आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम सलवाल में और साफ तौर पर आपको बताते चलो पाकिस्तान द्वारा जो हमला किया गया था, यहाँ जिनके घर जो टूटे थे उनको लेकर आज एक जब गवर्नमेंट ने उनको एक मुआवजा देने की कोशिश की तो वो मुआवजा सिर्फ 6500, 3500 और 4000 के बीच में ये मुआवजा जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और लोग काफी परेशान है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो जगह है जहाँ पर जब मिसाइल गिरी थी और साफ तौर पर जो नुकसान यहाँ पर हुआ था ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। ये जहाँ पे ये बम्बू जो लगे हैं, बम्बू के ऊपर ये पूरा एक कमरा था जो टूट गया था और साफ तौर पर आपको इस वक्त ये सामने जो बिल्कुल साथ में दीवार है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जितने भी उसके शेल जो थे वो लगे थे यहाँ पर, पूरी दीवार जो है वो डैमेज हुई थी और डैमेज के साथ साथ बिल्कुल ये दीवार जो है वो टूटी हुई है। और लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जो हमें मुआवजा दिया जा रहा है बहुत ही कम मुआवजा दिया जा रहा है और इतने मुआवजे के बीच में हम लेबर का खर्चा जो है वो भी नहीं दे सकते। साफ तौर पर आपको तस्वीरें जो हैं पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जगह है जो लेंटर जिसका पूरा डैमेज हो गया था। साफ तौर पर ये दृश्य इस वक्त आपको पंजाब केसरी के माध्यम से दिखा रहे हैं क्योंकि जब वो मिसाइल गिरी थी तो गिरने के बाद ये डैमेज यहाँ पर हुआ था। गवर्नमेंट ने जो उनके साथ एक मजाक जो किया है, साफ तौर पर ये पूरा का पूरा अगर मकान रिपेयर करना हो कम से कम इनका कहना है कि 10, 15, 20 लाख से कम एक लेंटर जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन साफ तौर पर ये दृश्य इस वक्त आपको हम इनके रूम के दिखा रहे हैं और साफ तौर पर ये देखिए ये सुराख हो गए थे जब वो मिसाइल गिरी थी। और साफ तौर पर अभी दिखाने का प्रयास हम इसलिए करें क्योंकि जो मुआवजा जो दिया गया था, मुआवजे में इस वक्त जितना भी मुआवजा है क्या कहेंगे जो 6500 रुपए दिए। हाँ, ये नहीं हो सकता। हम बोलते हैं 6500 वापस ले लो कि खुद हमको काम करवा के दो। हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। लेकिन पति की टांग टूटी हुई तो हम कैसे घर बनाएंगे, तो कैसे रहेंगे। लेकिन वो बनाना बहुत मुश्किल है, जो बना हुआ वो टूट गया है। हम उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। हमारी औकात ही नहीं कि हम बना सकते चाहे लेंटर डाल सके, हम नहीं बना सकते। टूट गई, हमारी एलईडी भी टूट गई। एलईडी टूटी, क्या क्या नुकसान और हुआ था? और पंखा भी टूट गया, ऊपर वो टंकी भी फट गई है, दो पानी वाली। हाँ, दरवाजे भी टूट गए। बात करें तो कम से कम 5-6 हजार की तो टैंकी जो आती है, 10,000 तक की टैंकी आती है। और क्या आप कहेंगे इसके? हम यही कहना चाहते हैं 6,500 में भी कुछ नहीं बनता हमारा। तो जितने भी पैसे लगते हैं, चाहे 6,000 लगे, 5,000 लगे, 500 लगे, आप हमें खुद काम करवा के दो। पैसे सारे हमसे ले लो, हम नहीं रखना चाहते हैं वो पैसे। जितना भी काम है आप खुद करवाओ। ये लोग हैं जो काफी परेशान है और बात कर रहे हैं कि क्या कहेंगे आप? 500, 4,000, 3,500 ये दिया जा रहा है। हाँ। इसमें खुश है? इसमें कौन खुश होगा? इसमें क्या बनेगा, क्या आएगा, क्या 500 से आएगा। और टंकी नहीं आएगी पानी की। अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार जो है दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या नुकसान जो था वो हुआ था यहाँ पर। और जब वो मिसाइल यहाँ पे गिरी गई थी कितना डैमेज यहाँ पे हुआ है। अंदर पूरे घर जो है वो हिल चुका है। कम से कम इस घर की जो मरम्मत है उसको लेकर एक मुआवजा जो है वो 6500 का बहुत कम मुआवजा है जो सरकार ने इनके देने का जो आश्वासन को दिया है। सिर्फ 6500 रुपया जो है इनको दिया जा रहा है। साफ तौर पर ये दृश्य इस वक्त हम उस मकान के दिखा रहे हैं जहाँ पर वो मिसाइल गिरी थी। और भी कई लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ कुछ मकान और है जो आसपास जब वो मिसाइल गिरी थी तो धमाकों के कारण जो है किसी के घर के शीशे टूटे, किसी की दीवारें जो टूटी थी। मैं आपको साफ तौर पर बताऊंगा कि वो घर है जो एडजॉइनिंग, जहाँ पर जब धमाका हुआ था तो कई नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। ये सामने जो छर्रे जो बजे थे इसका नुकसान है। साफ तौर पर ये दीवार टूटी है और डैमेज हुई है। और साफ तौर पर इस वक्त ये दीवार जो है बिल्कुल डैमेज हो गई थी। यहाँ पर ये पूरा जो मार्बल लेकर लगाया गया था इनको सारा इस वक्त जो है वो खराब हो चुका है। और अंदर से पूरी चौगाट है ये भी हिली हुई है। और साफ तौर पर और भी आपको कुछ कहाँ पे, ये तो ग्राउंड फ्लोर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर हमारा नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल अभी जो तस्वीरें सीधे पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जब डैमेज हुआ था पूरा अपना घर को, ये खिड़की दरवाजे जो है बिल्कुल टूट चुके हैं। ये बंद थे, ये देखो, ये अब मैंने प्लास्टिक शीट्स लगवाई है क्योंकि खिड़की दरवाजे को सिर्फ
प्लास्टिक जो शीट है वो लगवाकर फिलहाल बंद कर दिया था गया था घर वालों की तरफ से, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने जो उनको 6500 रुपया दिया है उसको लेकर काफी ये निराश है। और क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये नीचे जो फर्श पे जब धमाका हुआ था तो उसकी जो चोट थी वो नीचे तक जो है वो लगी थी, फर्श पूरा टूटा हुआ है साफ तौर पर। अभी आपको दिखाने की और बात करेंगे क्या जो 6500 सर ये तो चलो प्रॉपर्टी डैमेज है, मेरे हस्बैंड भी इंजर्ड हुए हैं, उनकी सर्जरी हुई है, उनको लेग में शेलिंग हो गई थी, लग गए थे, और बाजू में भी उनको काफी चोट आ गई थी उस टाइम, तो उनका तो ऑपरेट हुआ। आप खुद सोच सकते हैं कि घर का आदमी अगर पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, अकेली औरत क्या करेगी। ये हमने ऐसे ही अब मैंने कवर की है। तो हमारे ये 2 रूम्स है ना, ऊपर हमारा जितना सेट है सिर्फ एक रूम को छोड़ के पूरे सेट का डैमेज हो चुके हैं, अंदर की ग्रिल्स तक को काट के अंदर एसी ब्लास्ट हुआ है हमारा, और मतलब और भी कितना डैमेज हुआ है वो आप क्या ऊपर। कहेंगे? मोदी सरकार ने जो 6500 रुपया दिया है तो उसको लेकर आप सर हम भी मोदी जी को फॉलो करते हैं, लेकिन मोदी जी यहाँ पर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आपने 6500 हमें दी है, प्लीज ये हम रिफंड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप हमें हमारा जितना भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर करके दे दें। जब गली नाली और इनका काम लगता है तो इसी को लेकर जो इनका एस्टिमेट जब बनता है कि नाली का भी छोटी सी नाली करोड़ों का में बना, जाता तो है। करोड़ों में लाखों हाँ में जी, जाता है। हाँ तो आपके घर का सिर्फ 6500 सर रुपया हमारी लगता है। झुग्गियां तो है नहीं है कि टेंट लगा दिया या टीन डाल के हमने बनाई हुई है। एक एक हमारे, चलो हमने तो मेहनत नहीं की, हमारे जो बाप थे, हमारे मेरे ससुर थे, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, आप सोच सकते हैं एक एक कमरा बनाया होगा उस टाइम, कैसे बनाया होगा। तो इतना मजबूत वो जो चीज थी उसने उसको तोड़ के रख दिया। तो हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि प्लीज हमें आप ये जो 6500 आपने हमें दिया है ये हमसे ले लीजिए वापस, और हमें मकान हमारे रिपेयर करके दे दीजिए। एक तो हमारी गाड़ियां भी फट गई, आप देख सकते हैं, अब तो सिर्फ 2-3 गाड़ियां रह गई, क्योंकि 15-20 दिन से कोई आ नहीं रहा था गाड़ियों के लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। इंश्योरेंस वाले बोल रहे थे कि हम क्लेम नहीं देंगे इस चीज का, वो भी हमने अपने खर्चे पे अपनी गाड़ियां अब सर्विस सेंटर पे लगाई हुई है। और छत फाड़ के हमारी गाड़ी की छत फट गया, अंदर तक पूरा छत फाड़ के आया है। और लोग भी हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं। बात करेंगे कि आंटी क्या आपका मकान लोहे का देखो क्या हाल हो गया। 6500 4000 दिए हैं, आप क्या कहेंगे? 6500 का क्या आता है आजकल? कुछ भी नहीं आता। बच्चों ये आगे के इधर। एक दफा डॉक्टर के पास जाओ तो 6500 लग जाता है ना। तो क्या अपील करेंगे आप? हम कहते हैं काम करवा के दे रहे हैं हमें। ऊपर भी ऐसे सेम ऐसे ऊपर भी शीशे टूटे हैं। शुक्र है वो भी घर गए हुए थे, हम भी वो पीछे थे तो तभी बच गए, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। आपको दिखाएंगे भी जो उनको मैसेज आया 6500 का, क्या वाकई सही है या गलत। ये खुद अपने फोन में जो उनको मैसेज आया कि रिपेयरिंग का, जो आप दिखाने का प्रयास करें, हमारे सीधा सामने आपको दिखाएं कि कौन सा आपको मैसेज आया था। ये देखिए, ये मैसेज आया हुआ है इनको, सिर्फ मात्र सिर्फ 6500 रुपया है जो नेफ्ट किया हुआ है ट्रेजरी से। बिल्कुल साफ तौर पर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो सिर्फ रिपेयरिंग का पैसा, जो मकान की रिपेयरिंग का पैसा आया था वो सिर्फ 6500 रुपया आया था। लोग काफी निराश हैं। और 6500 आपके पास 6500 का मैसेज है, क्या बोलेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि 6500 रुपए में क्या आता है, गवर्नमेंट खुद इस चीज के लिए सोच सकती है। खुद ही गवर्नमेंट इतनी समझदार है, आप खुद देखिए आप लोगों की तनख्वाहें कितनी कितनी होंगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक एक। तो 6500 रुपए में क्या आएगा, एक ड्रेस भी नहीं आती अगर बच्चे की भी लेने जाना हो, हमने एक खिड़की का शीशा भी नहीं पूरी तरह लग पाता। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट खुद समझ सकती है। हम करेंगे कि ये एक घर है जिसका नाम, जो ऑनर है वो विशाल है। विशाल के घर का पूरा जो डैमेज हुआ था उसको सिर्फ 32,135 रुपए 48 पैसे जो हैं वो दिए गए हैं। क्या एक मकान की कीमत सिर्फ सरकार के नजर में सिर्फ 32,135 रुपए ही है? बात करेंगे कुछ लोगों के, ऑटो जो है, ऑटो चालक है, उनके भी ऑटो का भी नुकसान होता है। इस मौके पर क्या कहेंगे अंकल आप? मैं कहना कि चाहता हूँ, ये गाड़ी मेरे ऑटो का नुकसान हो गया, 20-25 हजार रुपया मेरे ऑटो का नुकसान है जी। वायरिंग भी अंदर से पूरी सड़ गई और है, कितना पैसा दिया आपको? तो मकान का भी मेरा डैमेज हुआ है, और कुल मिला के इन्होंने मुझे 6500 रुपया दिया है। क्या आपको लगता है कि पैंठ सौ में क्या आएगा जी? 20,000 रुपये 25,000 रुपये मेरे ऑटो का खर्चा है, 20-25 ऑटो का खर्चा है, घर का खर्चा है। क्या कहेंगे आप? ये तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ मजाक किया हमारे साथ कि 6500 रुपये में इन्होंने टका दिया हमें कि चलो ये दे दो तो अपना बड़ा काम करो। ये मैंने खुद गाड़ी का वायरिंग का काम जो है मैंने खुद करवाया है। आपको दिखा दूं कि ये वो नुकसान हुआ था। ये साफ तौर पर ये देखिए, जब छर्रे बजे थे तो छर्रे जो है यहाँ से बिल्कुल पाड़ कर जो है वो अंदर चले गए थे। देख रहे हैं ये छर्रा बजा हुआ, और साफ तौर पर ये शीशे पर जो है वो छर्रा बजा हुआ। एक नया ऑटो था ये, और ऑटो का नुकसान जो है वो भी इस वक्त हो गया। ये जगह है जहाँ पर जब पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था तो यहाँ पर आके जो मिसाइलें, जो उनके छर्रे जो लगे थे, और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ था। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि गाड़ी का जो नुकसान था ये भी यहाँ पे हुआ था। कई वाहनों का नुकसान हुआ था, कई बाइक से उसके चपेट में आई थी, कई ऑटो उसकी चपेट में आए थे। और अब जो मुआवजा है वो सिर्फ 6500 रुपया दिया जा रहा है। क्या कहेंगे भैया? भैया
मैं तो पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मीडिया हमारे एक फ़ोन पे यहाँ पे इकट्ठी हुई, सब मीडिया ने हमारी बड़ी हेल्प करी। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सारी मीडिया का। सबसे बड़ा ये आपको खुद नज़र आना चाहिए, वाकई यहाँ पे आप खड़े हो, गाड़ियाँ सामने लगी हुई हैं, कईयों ने गाड़ी लगवा दी हैं, कईयों की जगह नहीं थी, यहाँ पे गाड़ी हटा के कहीं साइड पे कर दी है। गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ, 20 मकान, जिसमें 5-6 मकान ज़्यादा इंजर हुए थे। उसके बाद हमारे मेंबर भी हुए थे, जिसमें 4 लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। उसके दौरान 15 दिनों में हमें से जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने मांगे वो हमने प्रोवाइड किए, और परसों की शाम हमें जब मैसेज आता है हमारे फ़ोनों पे, तो हाँ मैसेज, हाँ बिल्कुल बताऊँगा। 500 रुपये का मैसेज आता है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कौन-सा मज़ाक करना था, अगर 500 देना था तो हाथ खड़े कर देते, हमारे पास कुछ नहीं। हम खुद अपना काम करवा लेते, कि नहीं करवाते, कहीं न कहीं तरपालें लगा के हम अपने रोज़गार, हमारे देखो अभी मैंने अपने घर के मेन डोर पे तरपाल बांधी हुई है, क्योंकि हर बंदे को आज की डेट में आपको पता है चोरियां हो रही हैं। अपना घर जाके हम कहीं भी जाना भी होगा ना, आज की डेट में हम जा नहीं सकते, क्यों? घर टूटे हुए हैं, कैसे जाएंगे? पीछे का डोर टूटा हुआ है, फ्रंट डोर टूटा हुआ है, घर के बिना लाक के बंदा कहाँ जाए? इसलिए गवर्नमेंट को खुद सीएम साहब आए, खुद उन्होंने मौका देखा है। क्या वो आंखें बंद करके आए थे? उनको मौका नहीं दिखा, उन्होंने खुद मौका देखा कितनी टूट फूट हुई है। उन्होंने ही खुद देखना चाहिए 500 रुपये किस चीज़ से हमें दिया है। सबसे बड़ी ये चीज़ देखो, आज 500 रुपए की एक सिंगल रेते की ट्राली मंगाओ, वही आ जाती है। लेबर वाले की 1000 रुपया दिहाड़ी है, उस 500 में हम लेबर दें या मटेरियल मंगवाएं या दरवाजे मरम्मत कराएं, क्या करवाएं? आप खुद देख सकते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। मैसेज आया एक बार हाँ। आप दिखाएंगे? हाँ, वो मैं ऐसे ही बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, हम पैसे वापस करेंगे। हमारा जो काम जो टूट-फूट हुई है, उसका हमें काम करवा के दो। हमारी गाड़ियाँ भी हैं, इसमें मकान भी हैं, और हम पेमेंट वापस करेंगे। हमें बता दें कि कौन से नाम से हम ड्राफ्ट बनाना चाहें, वो हम बना के वापस कर देंगे। हाँ, वो आपको मैसेज कर, अभी ये वो मैसेज दिखाने जा रहे हैं जो 500 का आया है और गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और ये गाड़ियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैसे ये टूटी पड़ी हैं बिल्कुल, और ऐसी कई गाड़ियाँ जो है वो साथ में जो तरपाल जिस गाड़ी पे गया वो भी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त है। और साथ ही साथ बात करें इस इनोवा गाड़ी की, मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इनोवा गाड़ी है इस पर तरपाल लगाया हुआ है, और सामने साथ ही साथ जो शीशा है वो टूटा हुआ है साफ तौर पर। अब ये मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो मैसेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसा जो है वो आया है साफ तौर पर। अभी इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ये मैसेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से 6500 का मैसेज है, और 6500 का मुआवजा जो है लोगों को दिया है, और लोग इस वक्त काफ़ी निराश है और काफ़ी गुस्साए हैं, क्योंकि 6500 रुपये के अंदर सिर्फ लेबर भी नहीं आती और सामान को बड़ी दूर की बात है कहाँ से आएगा सामान। इसी के चलते ये जो मजाक, जो बता मजाक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, और अब लोग परेशान हैं और लोगों ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर हमें मुआवजा अगर हमें नहीं ढंग से दिया गया तो हम आने वाले टाइम में जो है एजिटेशन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। साफ तौर पर आपको बता दें कि ये जो इस वक्त सरवाल के अंदर जितना भी जो नुकसान हुआ था पाकिस्तान द्वारा जो किया गया था, उसमें कई घर जो है वो टूटे गए थे, डैमेज हुए थे, और उनको लेकर 6500 का मुआवजा जो यहाँ पर दिया गया था, और 6500 के मुआवजे को लेकर लोग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और लोग कह रहे हैं कि हम उसको पैसे को वापस करेंगे, और 6500 के अंदर कोई भी रिपेयरिंग का सामान भी नहीं आता तो मकान कहाँ से हम अपना रिपेयर कराएंगे। मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर कॉर्पोरेटर है अनु बाली जी, और इन्हीं का वार्ड है जहाँ पर ये जो सारा जो मामला जो है, जो मकान जो टूटे थे और जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई थी उसमें जो मकान जो टूटे थे, इन्हीं के वार्ड के अंदर वो मकान जो आते हैं। और बात करेंगे इनसे कि जो 6500 का मुआवजा जो दिया गया है, कि आप इस पे क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा है कि ये अगर 6500 इनको जो मिले पैसे, अगर ये पहली किस्त है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है ये पहली किस्त तो ये लोगों से बहुत बड़ा मजाक किया गया है। तो मुझे लगता है इनको सभी लोगों को एक ही नॉर्म में रखा गया है। जिनके 50,000 का नुकसान है, 15 लाख का नुकसान है, 2 लाख का नुकसान है, सभी को पेमेंट हो। कम से कम उनका अगर आप लोग एस्टिमेट बनाकर गए थे, जितना जितना इसको नुकसान था उतने उतने पैसे दीजिए उनको। लेकिन सिर्फ एक ही घर को 1,12,000 मिले, बाकी सभी को 6500 मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे भी नहीं मिले। उनकी बेटी का भी ऑपरेट हुआ, और उनके जो फादर है उनका भी, उन लोगों का नाम ही नहीं है लिस्ट में, उनका नाम नहीं रखा गया, उनको 6500 भी नहीं मिले उन लोगों को। जब एस्टिमेट बनाए जाते हैं, चाहे वो नाली का हो, गली का हो, या किसी भी बड़ी चीज़ का हो, तो लाखों के अंदर बनता है, और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सिर्फ 6500 का एस्टिमेट बनाया गया है, और वो भी 6500 में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस वक्त। और अगर उनका साफ कहना है कि अगर हमें इसका मुआवजा बढ़ाया नहीं गया तो हम जो है वो धरना प्रदर्शन, क्या आप उनके साथ हैं? मैं अपने लोगों के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। जो भी इन लोगों का अगर मुआवजा नहीं दिया गया इनको, तो मैं इनके साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम लोग, रास्ते भी बंद करेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। एक्चुअली ये बहुत
गरीब लोग हैं, कुछ लोग तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी खिड़की के दरवाजे तक नहीं लगवा सकते। एक अगर अभी इस टाइम मैंने अगर एक रेते का वो भी मंगवाना हो, रेते की गाड़ी मंगानी है, वो भी 500 की नहीं आती। एक दरवाजा लगाना हो लकड़ी का, वो भी नहीं आता। और नुकसान इतना ज्यादा देख के लोगों को साथ ये बड़ा अन्याय किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें सारी गलती हमारी सीएम साहब की है, जो सुबह-सुबह यहाँ पहुँच गए। लेकिन एक शब्द उनके मुँह से नहीं निकला कि इन लोगों के लिए मैं कुछ बोलूँ। कम से कम उनको अपने फंड से ही पैसे दे के जाते, ज़्यादा ना तो कुछ ना कुछ तो दे के जा ही सकते थे ये। और हमारे एलजी से मेरी अपील है कि वो भी इसके लिए संज्ञान ले, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी अपील रहेगी इन लोगों के लिए, प्लीज़ इनके लिए कुछ दीजिए इनको कुछ। ये थे हमारे साथ अनु बाली जी, फॉर्मर कॉर्पोरेटर है, और इन्होंने भी अपील की है गवर्नमेंट से, जो हमारे उम्र जो है वो है सरकार, उनसे भी अपील किया है कि इनको लेकर कुछ ना कुछ जो मुआवजा है वो उनका बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये अपने लोगों के साथ है और धरना प्रदर्शन में उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यूँ ताज़ा अपडेट के साथ बने रहिए। कैमरामैन तो इनके साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।